हेलो दोस्तों। तो आज हम आपकी खिदमत में फिर से एक मोटिवेशनल मूवी लेकर हाजिर हो चुके हैं। इस मूवी का नाम है 127 आवर्स। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक माउंटेन क्लाइंबर का हाथ 127 घंटे यानी 5 दिनों तक चट्टानों के बीच फंस जाता है। जब उसके बाहर निकलने की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो उसे मजबूरी में अपना हाथ काटना पड़ता है। वो आदमी किस तरह 5 दिन तक वहाँ सरवाइव करता है, यही हम इस मूवी में जानेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी वीडियोस देखकर रोज खुद को मोटिवेट करते रहें। मूवी की शुरुआत अप्रैल 2003 से होती है और हम एरन को देखते हैं। एरन एक माउंटेन क्लाइंबर है। वो अपने वीकेंड में माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए निकल जाता है, लेकिन वो घर पर किसी को नहीं बताता और ना ही वो किसी को साथ ले जाता है। एरन बहुत ही एडवेंचरस होता है। वो माउंटेन तक साइकिलिंग करते हुए जाता है, लेकिन माउंटेन के नजदीक पहुंचते ही वो अपनी साइकिल को एक पेड़ के साथ बांधकर पैदल आगे निकल जाता है। आगे चलकर उसकी मुलाकात 2 लड़कियों से होती है जो अपना रास्ता भटक गई थी। इन लड़कियों का नाम मेगन और क्रिस्टी होता है। एरन को मैप्स की बहुत अच्छी जानकारी होती है, इसलिए वो उन्हें रास्ता दिखाता है। वो उन्हें कुछ दूर तक अपने साथ ले जाता है। ये तीनों रास्ते में एक केव के अंदर चले जाते हैं। एरन कहता है कि अंदर एक तालाब है। तीनों उस तालाब के अंदर कूद जाते हैं। वहाँ पर ये तीनों बहुत ही एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद जब ये लोग वहाँ से वापस आते हैं तो क्रिस्टी और मेगन वापस चले जाते हैं। एरन उन्हें गुड बाय कह के दूसरी तरफ निकल जाता है। एरन अकेले ही पहाड़ों में चल रहा था। कुछ देर बाद वो पहाड़ में बनी एक पतली गैप में गिर जाता है। उसके साथ एक बोल्डर भी गिरता है, जिसके नीचे एरन का हाथ आ जाता है। उसका हाथ जख्मी हो जाता है। कुछ देर तक एरन को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने होशो हवास में आता है तो वो देखता है कि उसका हाथ उस चट्टान के बीच फंस चुका है। वो अपने हाथ को वहां से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपने हाथ को नहीं निकाल पाता। वो पत्थर को हिलाने की भी कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा ऊपर से गिरने की वजह से वो पत्थर उस गैप में पूरी तरह से बंद हो गया था। इसी के साथ साथ एरन का हाथ भी उसके अंदर पूरी तरह से फंस गया था। कुछ देर तक जिद्दोजहद करने के बाद जब एरन अपना हाथ नहीं निकाल पाता तो वो शांत हो जाता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन एरन बहुत पतली गैप में बंद था और दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा था, इसीलिए कोई उसकी मदद करने नहीं आता। अब एरन अपने बैग से सारा सामान बाहर निकालता है ताकि वो ये एनालाइज कर सके कि वो अपनी जान किस तरह बचा सकता है। उसके बैग में एक चाकू होता है, जिसकी मदद से वो उस बोल्डर को काटने की कोशिश करता है। उस बोल्डर को काटते काटते एरन को रात हो जाती है, लेकिन वो बोल्डर अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता। रात में एरन का मोराल डाउन होने लगता है, इसीलिए वो अपना कैमरा निकालकर सामने रख देता है और उसमें अपनी सारी सिचुएशन रिकॉर्ड कर लेता है। रात में उन पत्थरों के बीच टेम्परेचर कम हो जाता है, इसीलिए एरन रस्सी और बाकी मौजूद कपड़ों से अपने आप को ढक लेता है। अगले दिन एरन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस बोल्डर को अपनी रोप से बांध देता है और उसे पुलिस की मदद से हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद वो इसमें भी नाकाम हो जाता है। एरन जब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो अपना कैमरा निकालकर उसी के साथ बातें करने लगता है। एरन यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, लेकिन इसके बाद भी वो मुस्कुरा रहा था। एरन अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए तरकीब सोचता है। वो अपना बाजू काटने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर काटने की वजह से वो चाकू कमजोर हो गया था। इसकी वजह से एरन अपना बाजू नहीं काट पाता। अब एरन को यहाँ पर 3 दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे उसका राशन खत्म होने लगता है। वो इस जगह से बोर हो गया था, इसलिए वो कुछ चीजें हेलुसिनेट करने लगता है। तभी वहाँ पर हर तरफ बादल छा जाते हैं। वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। जिस गैप में एरन फंसा हुआ था उस गैप में पानी भरने लगता है। एरन के पास पीने का पानी नहीं था, इसलिए वो अपनी बोतल में पीने का पानी जमा करता है, लेकिन उस गैप में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। वहाँ पर एरन डूबने ही वाला था, लेकिन तभी पानी के बहाव की वजह से वो पत्थर अपनी जगह से हिल जाता है और एरन उस पत्थर से आजाद हो जाता है। एरन जल्दी से उस गैप से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये बारिश सच में नहीं हो रही थी, बल्कि ये सब एरन हेलुसिनेट कर रहा था। अब एरन के पास सारा राशन खत्म हो चुका था। इस जगह से वो अब डिप्रेस हो चुका था और साथ साथ ही
उसके पास मौजूद पानी भी खत्म हो गया था। एरन यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपनी बाजू के अंदर चाकू घुसा देता है और उसी चाकू की मदद से अपनी बाजू की हड्डी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाता है। रात में जब एरन को प्यास लगती है तो वो अपना ही पेशाब बोतल में जमा करके उसे ही पी लेता है। अब एरन वहाँ एक जगह रहने पर बहुत कमजोर हो जाता है। वहाँ पर धूप भी नहीं पहुँचती थी। एरन अपनी फैमिली को वहाँ पर हेलुसिनेट करने लगता है। अब एरन वहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड कर लेता है और अपनी बाजू काटने के लिए तैयार हो जाता है। वो उस चाकू को पत्थर पर रगड़कर तेज कर देता है और उसकी मदद से अपनी बाजू काटना स्टार्ट कर देता है। इस दौरान उसे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत डेस्परेट था यहाँ से बाहर निकलने के लिए, इसलिए वो अपनी बाजू काट लेता है। लेकिन उसे बहुत प्यास भी लगी थी, इसलिए वो अपना ही खून पी लेता है। हाथ काटने के बाद एरन अपनी बाजू को कपड़े से कवर करता है और निकलने से पहले उस जगह की एक तस्वीर खींच लेता है। लेकिन अभी भी उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई थी। अभी भी उसे उस जगह से बाहर निकलना था। इसके लिए उसे बहुत नीचे आना था। वो अपनी रस्सी की मदद से धीरे धीरे करके नीचे आने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस दौरान उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एरन के पास अब एक ही हाथ होता है और एक हाथ से माउंटेन क्लाइंबिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर नीचे उतरने में कामयाब हो जाता है। नीचे उतरते ही उसे एक गड्ढे में बारिश का पानी मिलता है। वो पानी खराब था, लेकिन प्यास लगने के कारण एरन को वो पानी पीना पड़ता है। वहाँ से बाहर निकलते ही एरन देखता है कि उसके सामने एक फैमिली माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रही है। एरन उनसे मदद मांगता है। वो फैमिली भागकर एरन के पास आ जाती है। एरन उनसे कहता है कि मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत है। देखते ही देखते एरन के आसपास बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। वो पुलिस को भी बुलाते हैं और पुलिस चॉपर में बिठाकर एरन को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। इस हादसे के 3 साल गुजरने के बाद जब एरन ठीक हो जाता है तो वो जेसिका नाम की लड़की से शादी कर लेता है, जिसके साथ उसे एक बेटा होता है। उसका नाम वो लियो रखते हैं। लेकिन यह हादसा होने के बाद भी एरन ने माउंटेन क्लाइंबिंग करना बंद नहीं किया, बल्कि आज भी वो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाता है। लेकिन जब भी वो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाता है तो वो घर पर एक नोट रख के जाता है कि वो कहाँ माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। दोस्तों, ये बात सच है कि इंसान जब किसी मुश्किल में पड़ जाता है तब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो इंसान को किसी भी मुश्किल से बचा लेती है, वो है इंसान की हिम्मत। किसी भी मुश्किल में फंसने के बाद इंसान को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हिम्मत से मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।